वरिष्ठ कनिष्ठ आंदोलनकारी, चूंकि मौसम खराब हो रहा है, मैं संक्षेप में सबका नाम न लेते हुए मंचासीन सभी उत्तराखंड के वरिष्ठ आंदोलनकारी, वो ताकतें, वो शख्सियत मौजूद हैं जिनके लंबे संघर्ष के बाद ये उत्तराखंड राज्य हमको प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका गैरसैंण की इस धरती में स्वागत करता हूं। उत्तराखंड के विभिन्न कोनों से, हमारे धारचूला से लेकर के मुनस्यारी, इधर गढ़वाल से, उत्तरकाशी से लेकर के चिन्यालीसौड़, तमाम सारे क्षेत्रों से हमारे बीच में तमाम आंदोलनकारी साथी, नौजवान साथी, द्वाराहाट, चौखुटिया, गैरसैंण के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से हमारे नौजवान साथी, माताएं, बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ कि आप सब लोगों ने एक बार फिर से इस उत्तराखंड को बचाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़ते हुए उत्तराखंड क्रांति दल में नई ताकत का संचार किया है। और आज ऐसे समय में हम अपना एक कार्यक्रम कर रहे हैं जब 2017 का इस चुनाव बहुत नजदीक है। 2017 का विधानसभा चुनाव इस मायने में भी उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सन 2000 में 9 नवंबर 2000 को जब ये राज्य बना था, उसके बाद का ये तीसरा आम चुनाव है। और इन 3 चुनावों में इस प्रदेश में शासन कर रही बड़ी बड़ी पार्टियों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, दोनों को उत्तराखंड की जनता ने बराबर मौका दिया, बराबर उनका शासनकाल देखा है। मैं इस बात को इसलिए यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अगर आप उनके शासन से, आप उनके सरकार चलाने के तरीकों से, उत्तराखंड की जो नीतियां बननी चाहिए, जो भी काम उन्होंने किए, उससे अगर आप सहमत हैं तो उत्तराखंड क्रांति दल को बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप इससे सहमत नहीं है, केवल राहुल गांधी अल्मोड़ा में बड़ी रैली कर ले, नरेंद्र मोदी, अमित शाह बड़ी बड़ी रैलियां देहरादून से लेकर के पूरे उत्तराखंड के कोनों कोनों में कर ले, इनकी रैलियों से, भीड़ जुटाने से उत्तराखंड का भला होने वाला नहीं है। राहुल गांधी, एक जुमला प्रचलित है आजकल और ये सच्चाई है। पिछले दिनों राहुल गांधी बिहार की तरफ कहीं जा रहे थे तो ट्रैफिक होने की वजह से उनको एक नौजवान साथी के साथ मोटरसाइकिल में बैठ करके जाना पड़ा। बगल में खेत थे, हरे भरे खेत थे। राहुल गांधी ने पूछा, ये किस चीज का खेत है? उसने कहा प्याज का खेत है। तो राहुल गांधी ने कहा कि प्याज जमीन के नीचे लगता है या जमीन के ऊपर लगता है? ऐसे लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं और उत्तराखंड के लोग उनकी रैलियों को सुन करके, उनके भाषणों को सुन करके इस उत्तराखंड का बेड़ा गर्क करने में लगे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज उत्तराखंड क्रांति दल की आवश्यकता इस उत्तराखंड को है। एक तरफ हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता पूछ रहे हैं कि प्याज जमीन के नीचे लगता है, जमीन के ऊपर, और उत्तराखंड क्रांति दल जिसने 1979 से लेकर के लगातार उत्तराखंड के गांवों के विकास के लिए, उत्तराखंड के आर्थिकी के लिए, उत्तराखंड के सामाजिक व्यवस्था के लिए, उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए लगातार संघर्ष करके इस राज्य का निर्माण किया। 42 शहादतों के बाद ये राज्य बना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि क्या वो लोग जरूरी है या उत्तराखंड क्रांति दल जरूरी होना चाहिए, ये भी मैं आप सब लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। और गैरसैंण जैसी जगह, अभी हमारे माननीय हरी जी ने भी इस बात को जिक्र किया, इतिहास को दोहराया। उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड के उन महान नायकों के जीवन चरित्र पर, उनकी जीवनी पर और उनके द्वारा समाज की बेहतरी के लिए किए गए कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए जहां उनको आगे लाने का काम किया, वही उनके विभिन्न महत्वपूर्ण जयंती हो, पुण्यतिथि हो, उस पर उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड के हित में कई बड़े फैसले लिए। 1992 में हमने बागेश्वर में ब्लूप्रिंट जारी किया और वही 24-25 जुलाई को चंद्रनगर गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी घोषित किया। तब से लेकर के आज 25 वर्षों का समय हो गया, जिसको पूरे उत्तराखंड की जनता स्वीकार कर चुकी है। उसको राज्य बनने के इन 16 वर्षों बाद भी दोनों दल राजधानी घोषित नहीं कर पा रहे, हमको छलावा दे रहे हैं। क्या ऐसे में इन दोनों दलों का होना जरूरी है या इनका विकल्प उत्तराखंड क्रांति दल को होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरा बड़ा फैसला हमने लिया आज ही के दिन 25 दिसंबर को 1992 में चंद्र सिंह गढ़वाली जी की मूर्ति की स्थापना हमने यहाँ की। आज तक भी
चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकारें हो, चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर आज भी उनको वो सम्मान नहीं दे पाई। पूरे देश और दुनिया में जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था, आज भी उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा स्थापित मूर्ति पर वो आकर के मालाएं चढ़ाते हैं। मजबूरी है उनकी, ये हिम्मत उनकी नहीं है। लाखों करोड़ों के विज्ञापन वो राष्ट्रीय पार्टियां अखबारों में दे सकती हैं, मीडिया को दे सकती हैं, शराब की पार्टियां कर सकती हैं, चुनाव में शराब बांट सकती हैं, लेकिन पूरे देश में चंद्र सिंह गढ़वाली जी को वो सम्मान भाजपा और कांग्रेस नहीं दिला सकती, क्योंकि उनकी सोच नहीं है, उनका कोई विजन इस उत्तराखंड के प्रति नहीं है। इसलिए आज उत्तराखंड क्रांति दल जरूरी है। और आज इस 125वीं जयंती के दिन हमने फिर एक बड़ा फैसला लिया है। जहां एक और जब 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य की लड़ाई की शुरुआत की थी, हमने उत्तराखंड के प्रति सोच रखते हुए, समझ रखते हुए बृहद दृष्टि पत्र उस समय भी जारी किया था। और तब के समय से आज के समय में जो तमाम सारे बदलाव हुए हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए आज फिर हमने उत्तराखंड की बेहतरी के लिए कि आने वाले 15 वर्षों में उत्तराखंड का विकास उत्तराखंड क्रांति दल कैसे कर सकता है, क्या हमारी समझ है, क्या हम यहाँ के नौजवानों के लिए सोचते हैं, क्या हम यहाँ के गाँव के लिए सोचते हैं, क्या हम यहाँ के शहरों के लिए सोचते हैं, किस तरीके का प्रबंधन हमारे संसाधनों का होना चाहिए। हमारी इंडस्ट्रीज, पानी हमारी इंडस्ट्री है, टूरिज्म हमारी इंडस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर हमारी इंडस्ट्री है, कृषि हमारी इंडस्ट्री है। इसके लिए क्या नीतियां हम बनाएंगे, कैसे हम इस उत्तराखंड का विकास करेंगे, कैसे इस उत्तराखंड से पलायन को रोकेंगे, ये तमाम सारे सवालों का जवाब आज फिर से आज के इस ऐतिहासिक दिन में उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से जनता के बीच में रखा है, उत्तराखंड की जनता के बीच में रखा है। और मैं चाहता हूं कि तमाम सारे लोग इसको गंभीरता के साथ पढ़ें, उत्तराखंड के विजन को समझें, उत्तराखंड क्रांति दल की इच्छा को समझें, किस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल इस राज्य बनाने के मकसद को सार्थक करना चाहता है। ये मैं कहना चाहता हूं। आज भी आज ही नहीं बल्कि कई सदियों से भाजपा और कांग्रेस इस उत्तराखंड की इकोनॉमी को मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहते रहे हैं। और राहुल गांधी का परसों का बड़ा बयान और उससे पहले अमित शाह का बयान भी था कि उत्तराखंड की इकोनॉमी मनी ऑर्डर पर आधारित है। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा, मोदी ने नोटबंदी करी तो उत्तराखंड की मनी ऑर्डर इकोनॉमी प्रभावित हुई है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, जिन लोगों में ये समझ नहीं है, उत्तराखंड की इकोनॉमी मनी ऑर्डर इकोनॉमी न कभी पहले थी न आज है। हमारी इकोनॉमी कृषि है, हमारी इकोनॉमी पशुपालन है, हमारी इकोनॉमी पर्यटन है, हमारी इकोनॉमी हमारे जल जंगल जमीन हमारे संसाधन है। आवश्यकता इस बात की है कि इसका प्रबंधन बेहतर तरीके से कैसे किया जाए, ये हमारी सरकारें, हमारे उत्तराखंड के भाजपा कांग्रेस के लीडर आज भी नहीं समझ पाए। हमारे प्रधानमंत्री जी कई बार कहते हैं, बहनों और भाइयों, मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि क्या इस उत्तराखंड में भाजपा के लोग शराबबंदी करेंगे? नहीं करेंगे, हाँ या ना में आप जवाब दीजिए। क्या इस उत्तराखंड से भ्रष्टाचार हरीश रावत जी मिटाएंगे? संभव नहीं है। क्या इस उत्तराखंड में माफियाओं को जेल में हमारे भाजपा कांग्रेस के नेता डालेंगे? नहीं डालेंगे। इसलिए आज उत्तराखंड क्रांति दल की आवश्यकता इस उत्तराखंड में है। उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार जिस दिन आएगी, हम सबसे पहले सबसे बड़ा काम करेंगे। जितने भ्रष्ट नेता, जितने भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने इस उत्तराखंड को लूटने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है, उन सारे लोगों को एक फैसले में जेल में डाल करके दिखाएंगे। हम दूसरा बड़ा फैसला लेंगे, 24 घंटे के अंदर इस उत्तराखंड की राजधानी को गैरसैंण को तय करेंगे और 3 दिन के भीतर सरकार गैरसैंण में बैठेगी, चंद्रनगर गैरसैंण में बैठेगी। हम तीसरा बड़ा फैसला लेंगे, इस उत्तराखंड को पूर्ण शराब मुक्त किया जाएगा, पूर्ण शराबबंदी उत्तराखंड में होगी। ये फैसला उत्तराखंड क्रांति दल लेगा। हम जानते हैं किस तरीके से नियोजन उत्तराखंड का होना चाहिए। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं पूरे उत्तराखंड के हमारे जितने भी नौजवान साथी, बहुत सारे हमारे प्रत्याशी आज यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपने विधानसभा क्षेत्रों में पूरे दमखम के साथ, पूरी ताकत के साथ आज जिस गैरसैंण विधानसभा में आज से 5 साल पहले हमारे पास लोग नहीं हुआ करते थे, हमारी भीड़ इसको गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए हम पूरे उत्तराखंड के हर हिस्से से लाते थे, दिल्ली से मुंबई से लोग आते थे, लेकिन गैरसैंण में लोग नहीं थे। आज मैं ये दावा करना चाहता हूं आपसे, बलवंत सिंह नेगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड में अगर कोई पहली विधानसभा हम जीतेंगे और गैरसैंण जीतेंगे, इतिहास
गैरसैंण रचेगा। आवश्यकता इस बात की है कि गैरसैंण के लोगों को भाजपा कांग्रेस के इन 16 वर्षों के छलावे को तोड़ना होगा। बलवंत सिंह नेगी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा। आप हमको गैरसैंण राजधानी जिता करके देंगे। अभी माननीय हरि जी ने जिक्र किया, एक मिथक पूरे प्रदेश में है कि जिसका विधायक गंगोत्री विधानसभा से जीतता है उसकी सरकार बनती है, लेकिन इस मिथक को उत्तराखंड क्रांति दल तोड़ेगा, गैरसैंण की जनता तोड़ेगी और बलवंत सिंह नेगी तोड़ेंगे। गैरसैंण से उत्तराखंड क्रांति दल का विधायक बनेगा, उत्तराखंड में उत्तराखंड की जनता की सरकार बनेगी और पहली बार उत्तराखंड की जनता की सरकार बनेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब लोग पूरी ताकत के साथ उत्तराखंड के हर हिस्से में, उत्तराखंड के हर गांव में, उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति तक हमारा विजन डॉक्यूमेंट पहुंचाएंगे और उत्तराखंड क्रांति दल की नीतियों से उत्तराखंड की जनता को, नए आने वाली पीढ़ियों को, नौजवानों को अवगत कराएंगे। निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल भाजपा कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड बनाने का जो संकल्प उत्तराखंड की जनता ने देखा है वो साकार होगा। माननीय काशी सिंह एरी के संघर्ष रंग लाएगा और माननीय काशी सिंह एरी पहली बार इस उत्तराखंड की जनता को लगेगा कि उत्तराखंड की जनता की सरकार है, उत्तराखंड की जनता का मुख्यमंत्री काशी सिंह एरी बनेगा। ये मैं कहना चाहता हूं इन्हीं सबके साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।